चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा आज का है कि मैनिफेस्टेशन में एक्चुअली कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम आप समझते हैं कि क्या आप अपने आप पर सच में पूरी तरीके से भरोसा करते हैं? क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप सच में ये समझते हैं कि आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उसके लायक हैं? अगर ये सारी चीजें अगर आपके अंदर नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, खुद पर विश्वास करने की कि किसी भी तरीके से एनी हाउ मैं उसे अचीव जरूर कर लूंगा। कुछ दिन प्रैक्टिस करके, कुछ टेक्निक्स यूज करके कुछ लोग थक जाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ और मैं इसे कंप्लीट कर ही नहीं सकता हूँ, या फिर ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती है। इस तरीके के वर्ड्स मैंने अक्सर सुने हैं लोगों के मुंह से, जो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई इंसान अपनी विशेष को कंप्लीट कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सारे कोचेस, इतने सारे जो कोचेस हैं, इतने सारे जो मेंटर्स हैं, उन्होंने हर किसी भी के पास जाइए आप ये वही कहेंगे कि हम सब एनर्जी लेवल पे सब लोग एक समान हैं। तो अगर वो सारी चीजें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर जरूरत है तो हमारे खुद के ऊपर आत्मविश्वास होने की। आपके खुद के आत्मविश्वास कितना गहरा है ये अगर आप जानते हो तो ऑब्वियसली आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा करना है, अपने डिजायर्स पे भरोसा करना है कि यस मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर आपको ही इस चीज पे भरोसा नहीं है तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे इसे पूरा कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज होती है पेशेंस की। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप भूल जाइए कि कोई भी मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो। क्विक वाली चीज नहीं होती है, ठीक है। हम मैजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन इस मैजिक के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी जरूरत होती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करिए कि यस मैं इसके लायक हूँ, ये डिजायर मेरी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ और मैं इसे पूरे पेशेंस से, पूरी शिद्दत के साथ में इसे कंप्लीट कर लूंगा। जब तक ये विश्वास आपके ऊपर, खुद के ऊपर बिलीव नहीं है तो आप कभी भी अपने मैनिफेस्ट को पूरा नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है रोज आपके जो भी टेक्निक्स है उनको फॉलो करने की। उन टेक्निक्स को जब भी आप फॉलो कर रहे हो तो आपको उनको फील करना है। जस्ट बताया गया है इसीलिए आपको वो टेक्निक फॉलो नहीं करनी है, बल्कि फॉलो करते समय आपको उन टेक्निक्स को हमेशा फील करना है। आपको हमेशा ये महसूस करना है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। तीसरा स्टेप होता है, हो सकता है कि जब भी आप अपने मैनिफेस्टेशन के करीब पहुंच रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे हर्डल्स आए, तो ऐसे वक्त में आपको डगमगाना नहीं है। हमेशा याद रखिए यूनिवर्स आपका पेशेंस लेवल चेक करता है। तो आप सच में अपने विशेष के लायक हो कि नहीं ये चेक करने के लिए आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमेशा याद रखिए जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए है और वो आपको और भी अधिक मजबूत करती है। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जो प्रॉब्लम से भागते हैं और या फिर उनसे थक हार बैठते हैं। दूसरे होते हैं प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और उनको साथ लड़ते हैं और उनके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं। अब आपको तय करना है कि आप इनमें से, दोनों में से कौन से कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम्स कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती है। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का हिस्सा है, तो वो जब भी आपके पास आएंगे वो हमेशा के लिए नहीं आएंगे, वो आपको एक स्टेप बेटर करने के लिए आएंगे। तो उनसे भागना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना है कि यस ये तो अभी आई है, आकर चली जाएगी, इनका काम है आना और चले जाना। डरना नहीं है, सोल्यूशन ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे साथ में क्या अच्छा हो सकता है या फिर क्या अच्छा हो रहा है। जब भी आप इस तरीके की बात सोचोगे आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आप अपने आप पर और भी ज्यादा अधिक विश्वास करने लगोगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी।
वो खुद ही खुद कमजोर पड़ने लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इसकी वजह से और भी ज्यादा हिम्मत वाले बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक्शन प्रक्रिया। अब ये मैटर करता है कि आप जो भी विशेष मांग रहे हैं, आपकी जो भी डिजायर्स हैं, आप जब उसको कंप्लीट करना चाहते हो तो उनके लिए आप क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं, किस तरीके के एक्शंस ले रहे हैं। अब समटाइम्स मैं देखती हूँ कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैम एक्शन भी तो लेना जरूरी है ना, विदाउट एक्शन में कैसे ये कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये एक्शन लेना है कि आपको सच में उसे फील करना है कि आपने उसको हासिल कर लिया, आपकी डिजायर को, आपको विशेष को आपने सच में हासिल कर लिया। ये भी एक तरीके का एक्शन है। आप जब तक उसे मानेंगे ही नहीं, आप इस तरीके का एक्शन लोगे नहीं, तो आप कैसे उसे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, हाँ, एक सही प्रॉपर एक्शन जब आप लेते हो अपने डिजायर्स की तरफ, तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हो अपने विशेष। ठीक है, अब चौथा क्या है कि इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस इंतजार करना है कि कब आप अपने विशेष को पूरी तरीके से गले लग रहे हो, कब मिल रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी प्रक्रियाएं अच्छी तरीके से कर ली है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने कंप्लीट विशेष को हासिल ना कर सको। थोड़ा पेशेंस रखना है, लेकिन पेशेंस के दरमियान आपको पैनिक नहीं होना है, आपको और भी ज्यादा खुश होना है, इंजॉय करना है उस मोमेंट को। इंजॉय करते समय उसको फील करना है कि आपने अपनी विशेष को ऑलरेडी हासिल कर ली है। ये सारी प्रक्रिया जब आप प्रॉपर तरीके से करते हो, ये कोई भी डाउट ही नहीं रह जाता इसके अंदर कि आप अपने विशेष को हासिल नहीं कर सकते हैं। अब ये मैटर करता है कि आपकी विशेष कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, ड्यूरेशन उसके ऊपर मैटर करता है। ठीक है, तो छोटी विशेष के लिए छोटा समय, बड़ी विशेष के लिए बड़ा समय। बस आपको पेशेंस रखना है और आपको ये सारी चीजें करनी है, आप ऑटोमेटिकली अपने विशेष के पूरे नजदीक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में हमें किस चीज का ध्यान रखना है। समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अगर मैंने कोई चीज भूल गई हूँ, कुछ कहना भूल गई हूँ। और हाँ, मैं अपने अपना हीलिंग सेशंस, फ्री सेशंस लेने वाली हूँ। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट है, आप मेरे साथ में अपना हीलिंग फ्री सेशंस लेने के लिए आप नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को। फिर मैं वहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगी कि हम कब आगे व्हाट्सएप का अपना हीलिंग सेशंस लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।